हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं 2 and 2। सेंटेंसेस हमारे वही हैं बट हमारा फॉर्मूला बदल गया है जिसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं 2 and 2 का rather than so and that। हमने यही सेंटेंस so and that में ट्रांसलेट किए थे। सेम सेंटेंस हम 2 and 2 की हेल्प से ट्रांसलेट करने वाले हैं। शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या दिक्कतें आने वाली हैं और क्या इसके अंदर एडवांटेज मिलेगा। तुम समय के पक्के हो, तुम समय के इतने पक्के हो कि देर नहीं होती हो। इसका मतलब है यू आर टू पंक्चुअल, राइट? यू आर टू पंक्चुअल टू गेट लेट या यू आर टू पंक्चुअल टू लेट। अब हमें एक नई चीज या एक मॉडिफिकेशन चाहिए इन सेंटेंसेस के अंदर। ज्यादातर लोग सो और टू वर्ड को बड़ी कैजुअली ना यूज कर लेते हैं, जहां पर वो सेंटेंस ऑलमोस्ट गलत भी हो जाता है। जैसे कि मैं कहता हूं यार यू आर टू ब्यूटीफुल या यू आर टू हैंडसम। इसका मतलब ये हुआ कि आप जरूरत से ज्यादा हैंडसम, राइट? सो हमें ये याद रखना है कि टू और टू हमेशा एक साथ आएगा। अगर आप उसके बिना यूज कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। जैसे ही इज सो इंटेलिजेंट, अगर आप दैट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं बना रहे। अगर आपको यही बात कहनी है आपकी आप या कोई पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है तो आप ऐसे ना करें कि सिर्फ ये बोले ही इज वेरी इंटेलिजेंट या यू आर सो इंटेलिजेंट। इसके बजाय कि यू आर टू इंटेलिजेंट, यू आर टू इंटेलिजेंट का मतलब हो गया कि आप जरूरत से ज्यादा समझदार हैं, राइट? ये नेगेटिव सेंस में आपका सेंटेंस पहुंच जाएगा। यू आर टू पंक्चुअल टू गेट लेट, यहां पर ये है कि तुम इतने समय के पक्के हो कि देर नहीं होती, राइट? हम पढ़ाई में इतने अच्छे हैं कि फेल नहीं हो सकते हैं। वी आर टू स्टूडियस to fail, right? You are too studious to fail। हमें सिर्फ कंसेप्ट को देखना है कि हम सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हम यहाँ पर अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट आपका वो फेज जा चुका है जहां पर हम रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाते। अब हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और आउट ऑफ द बॉक्स इसको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी करना है। अब सेम वही सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं जो हमने सो एंड दैट में किया है, तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं बट सीख रहे हैं कि उस टाइप के सेंटेंसेस को भी हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि वी आर टू स्टूडियस टू फेल, राइट? हमने सो एंड दैट की वजह से इस्तेमाल किया था वी आर सो स्टूडियस दैट वी कैन नॉट फेल। बट यहां पर मैं टू और टू की मदद से इस कैन का इस्तेमाल ना किए बिना हमने क्या इस्तेमाल करके और बना दिया सेंटेंस वी आर टू स्टूडियस टू फेल। टू एंड टू का इस्तेमाल किया और हमने टेंस को भी अवॉइड कर दिया, हमने कैन को भी अवॉइड कर दिया। राहुल इतना तेज दौड़ता है कि कोई उसे हरा नहीं सकता है। इसको भी शुरू करते हैं, बनाते हैं राहुल runs too fast to defeat या outrun, पीछे छोड़ दें, राइट? मेरी लिखावट इतनी गंदी है कि तुम पढ़ नहीं सकते हो। Again, this is my, it's not a mistake, actually it is a confession that I am doing। मेरी लिखावट इतनी गंदी है कि तुम पढ़ नहीं सकते हो। My handwriting is too poor to read। My handwriting is too poor to read। वह इतना समझदार है कि कोई उसे चूना नहीं लगा सकता है, मीन्स कोई उसे ठग नहीं सकता है। He is, I'm sorry, हम टू एंड टू बना दें। He is too clever to cheat। और इन ऑल अगर देखा जाए तो टू एंड टू का इस्तेमाल ज्यादा आसान है और ज्यादा प्रोफेशनल भी लगता है।
बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सो एंड दैट की इंपॉर्टेंस को भूल जाए। ये था हमारा 2 and 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।